हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चे, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल हैं और ये आपके साइड बुक्स के न्यूमेरिकल हैं। तो वो मैं लेके आया हूँ। आज मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे आपको यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड के ऊपर। पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन है आपके लिए 22 अपॉन x प्लस वाई प्लस 15 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 45 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 40। ये हमको 2 इक्वेशन दे रखी हैं और इससे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी बच्चे आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे हमेशा आप ध्यान रखना कि आपके पास 3 मेथड्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो ये मेथड्स हैं जिनसे हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो जब अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना, तो उसी से निकालेंगे। अदरवाइज अगर हमको नहीं बोला गया है तो देन हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको कोई चीजें नहीं बोली गई है कि आप इससे करना है। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको अच्छे से आता हो या जिस भी मेथड को आप अच्छे से समझा सकते हो उसको आप उपयोग करेंगे, उसको आप यूज करेंगे और उसी से आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इस तरह का क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या पुट कर देते हैं कि जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है बच्चे, इसको हम u पुट कर लेंगे एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको हम v पुट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के न्यूमेरिकल में ये करेंगे और ये जरूरी हमें करना है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चे 22u प्लस 15v इक्वल टू 5। एक एक स्टेप को बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये इतनी ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और आप घर में भी प्रैक्टिस को जरूर करते रहेंगे। तो दूसरा बनेगा हमारा 55u प्लस 45v इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसके बाद तो वो ये बन गई है। ओके, अब हमने इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। कैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो हमारे पास ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, क्योंकि हमारे पास जो दे रखे हैं वो है 2 इक्वेशन की। उसके बाद हमने ये फर्दर इक्वेशंस ले ली है। तो आप इसे मतलब इक्वेशन के फॉर्म में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी, जो हमने ऊपर इक्वेशन आ रखी थी उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन होगी। हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमने इसमें मेथड लगा देना है। जैसे कि मुझे एलिमिनेशन मेथड बहुत मतलब अच्छा लगता है उसको करना, उसको सॉल्व करना, तो उसको हम कैसे करेंगे। अभी हमारे पास 22u प्लस 15v इक्वल टू 5 है एंड 55u प्लस 45v इक्वल टू 14 हो गया। तो अभी हमने इसमें क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे मल्टीप्लाई हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम जो है 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में एंड 1 इन इक्वेशन नंबर 4। एक की मल्टीप्लाई मैंने कर दी किसमें बच्चे, एक की 1 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 4 पे और 3 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 3 में। ये वाला जो इक्वेशन बन रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ से देख लिया 22u। अब हमने ऐसा क्यों किया, मैंने 3 से क्यों किया, क्योंकि मेरे को 15 3 का 45 दिख रहा है। तो मैं या तो इसको काटने के लिए करूंगा या मेरे को इसको काटना है। इसको इजी फॉर्म में करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो ये बन गया मेरा 66, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, 66u प्लस 45v इक्वल टू 5 3 जा 15। अंडरस्टैंड, तो 5 3 जा 15 और ये हमारा यहाँ पे ये हो गया है। नीचे हमारा क्या होगा बच्चे, 55 क्योंकि 1 से करना है u प्लस 45v इक्वल टू 14 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना ना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसके नीचे हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि मैंने एलिमिनेशन मेथड में आपको बता भी रखा, इसी तरह से सॉल्व होना।
तो ये बनेगा बच्चे हमारा 11u और ये कट हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1। 11u इक्वल टू 1। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं यहां कर लूंगा 11u इक्वल टू 1। अभी हमारा क्या आ गया, यहां पे कर लेता हूं मैं। सो 11u इक्वल टू 1, सो u इक्वल टू हो गया 1/11। तो u की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/11। जो इक्वेशन हमको दे रखी है उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई u की कितनी बचे 1/11। अब हमने क्या करना है, जो हमारी u की वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू हमारी u की आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। पुटिंग द वैल्यू, यहां मैं करके दिखा देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर ये वाली जो है 3 इक्वेशन, हमने इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है ना, इसको 3 जो 1 देंगे स्टूडेंट्स वो 1 भी कर सकते हैं। मैंने इसको 3 दे रखी है, आप 1 2 जो भी आपकी इक्वेशंस है उस तरह की फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने इसको पुट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो गया हमारी 22u प्लस 15v इक्वल टू 5। मैंने इक्वेशन भी लिख दी कि आपको समझ में भी आ जाए इजीली कैसे होगा। अब हमने क्या किया बच्चे, u की वैल्यू आई हमारी 22 इंटू 1/11 प्लस 15v इक्वल टू 5। अंडरस्टैंड। सो हमारा क्या बन गया यहाँ पे 15 2 जा 22, हमारा बन गया 15v इक्वल टू 5 माइनस 2। यहां तक समझ में आ गया कैसे किया। 15v ये 2 बन गया ना, 11 2 जा 22, तो 15v ओके 15v इक्वल टू 5 उधर हो गया और ये आगे आ गया 3। तो अब कितना हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 3/15। इट मीन्स 1/5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। हमारे पास दो वैल्यूज हो गई अभी, b की हो गई और u की हो गई। ये मैं आपको डाल करके बता रहा हूँ। b की वैल्यू होगी आपकी 1/5 एंड u की वैल्यू होगी बच्चे 1/11। अभी हमारी ये जो वैल्यू आई है ना, ये v और u की आई है। अंडरस्टैंड। अभी ये हमारी वैल्यू x और y की नहीं निकली है, ये वैल्यू हमारी u एंड v की। अभी हमने u और v निकलने के बाद हमने क्या करना है, जो हमको यहाँ पर मिला हुआ है ये वाला जो है, इसमें हमें वो वैल्यू पुट करेंगे और वहां से वो सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे बच्चे हम इसको, हमने यहाँ पर जो पुट किया हुआ है 1/x प्लस वाई इक्वल टू u, ये था हमारा। तो अभी इसमें हमने क्या बनाया, इसको लिख सकते हैं हम 1/x प्लस वाई इक्वल टू u की जगह पे 1/11। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ रहा है आपको 1/11। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये मेरी 5th इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन बन गई मेरी, क्या बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 11। ओके, अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। ओके, तो ये कहते हैं 1/x माइनस वाई इक्वल टू v का मतलब 1/5। तो दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 5। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, पक्का आपको समझ में आ गया है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, मीन्स हमारे यहां से जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 कैसे निकली है वो आपके सामने है। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, अब हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, है ना। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर दिया मैंने। अब ऐड कर लिया तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। ऐड कर दिया ना, प्लस कर दिया है, तो प्लस में ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 16। यहां तक समझ में आ गया। एडिंग कर रहा हूं मैं यहाँ पे ऐड किया है तो मेरा ये बन गया 2x इक्वल टू 16। इसका मतलब 2x इक्वल टू 16, इसका मतलब x इक्वल टू 16/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो आप 8 आ गया है। अब हमने क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू
किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर आप 5th में भी रख सकते हैं और 6th में भी रख सकते हैं, तो मैं 5th में रख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 5 पर रख दी मैंने, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है मैं वो भी लिख लेता हूँ, x प्लस y इक्वल टू 11, x की जगह पर लिखो 8 प्लस y इक्वल टू 11 और y इक्वल टू बच्चे 11 माइनस 8 कैसे हो गया, यहाँ पे था और जब हम साइड बदलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 कितना होता है 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 3, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। तो जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया था, तो उसमें हमने वैल्यू पहले पुट कर ली, पहले मैंने u निकालना है, यहाँ पे u निकालना है, v निकालेंगे, देन उसके बाद हम इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, u v की जब वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पूरा इसका आंसर निकालेंगे, x एंड y का इस तरह से इसका आंसर निकलता है। और आपके सामने है कि कितने एक स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, ऐसे ही आपने बोर्ड के एग्जाम्स में ही करना है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो मेरा प्रयास रहता है आपके लिए कि आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ वो मैं समझा चुका हूँ इसमें। और बच्चे जो ये क्वेश्चन मैं लेके आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने घर में जरूर करना है, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इजी वे में हमें कैसे कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको मैं आपको कराना चाहता हूँ। तो एक वो भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है और ऐसे ही आप प्रयास करते रहेंगे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही मैथमेटिक्स में जो है अच्छे मार्क्स आते हैं। और ऐसा नहीं कि ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी है, आपने आगे भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होने हैं जिससे आपका करियर बिल्ड होना है, तो उसको भी आपने जरूर करना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बच्चे एक बार। तो क्वेश्चन है मेरा जो 1/2 x plus 2y plus 5/3 ये आपका जो क्वेश्चन है ना, तो इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है बच्चे। x minus 2y इक्वल टू आपका -3/2। तो क्वेश्चन जब भी आप देखें तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन देख के आपको डर लग जाए कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ होते हैं कि जो देखने में होते हैं, बट जब उनको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से वो सॉल्व भी हो जाते हैं, है ना। तो वही हमने समझना है, और इसमें कोई हमको ना कुछ उसमें सोचना है, ना उसमें हम लोग ये समझेंगे कि कैसे होना है, क्योंकि मैथ्स आपको पता है जब आप करेंगे तो ही वो सॉल्व होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, तो क्वेश्चन मैंने काफी ब्रॉड वे में लिख दिया कि जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अभी प्रयास करूंगा कि इसी में ही सारा कुछ हो जाए, बट कंटिन्यू हम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था ना आपको, तो लॉजिक कुछ वैसे ही हमने लगाना है बच्चों में, है ना। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने कुछ लॉजिक लगाया था ना, u एंड v वाला, वही लॉजिक यहाँ लगेगा। ओके, तो इसमें क्या लगेगा, 1/x plus 2y को हम लेंगे u, और 1/3x minus 2y इसको लेंगे हम v। फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर वैसे ही एज्यूम कर लो दैट 1/x plus 2y इक्वल टू u एंड 1/3x minus 2y इक्वल टू v। तो ये हमने इसमें यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो अब जो हमारी इक्वेशन है, ये हमको गिवन इक्वेशन थी 1, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, वो मैं लिख लेता हूं, 1/2 u
ओके, सो इक्वेशन जो बन रही है बच्चे उसको बड़े ध्यान से आपने देखना। प्लस 5/3b इक्वल टू -3/2, और दूसरी बनेगी बच्चे 5/4u -3/5b इक्वल टू 61/60। जो इक्वेशन बन रही है ये आपको समझ में आ रही है कैसे ये बन रहा है। सो अभी हमको जो इक्वेशन बनी है ना, इससे हमें क्या बनाना है, इससे हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो अभी जो हमारे पास ये है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम देखेंगे जितना इसको कवर कर पाएंगे देन उसके बाद हम इसको करेंगे। तो ये बच गया u/2 और 5/3। जब भी इस तरह का होता है आपको पता है तो हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो कितना बच गया, 3 2 6। ओके, तो 6 का मतलब हो गया 3u प्लस 5 2 10b इक्वल टू -3/2। यही हो गया ना, यही हो गया, समझ में आ गया आपको, गुड। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं तो 2 3 6, तो ये बच गया आपका 3u प्लस 10b इक्वल टू -9। यहाँ तक किसको समझ में आ गया, इक्वल टू -9 कैसे हो गया, 3 3 9, 2 3 6 हमने यहाँ पे काट लिया ना, 3 3 कितना हो गया 9, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ बड़ा ध्यान देना, ठीक है, जितना स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर समझाने के लिए आपको थोड़ा सा, मैं इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो ये थर्ड इक्वेशन बनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन बनाता हूँ यहाँ से फिर मैंने एलसीएम ले लिया, 5 4 20। अब हो गया बेटा 5 5 25u माइनस 12v इक्वल टू 61/60। यहां तक समझ में आ गया आपको, 60 आपका हो गया, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चे 3 23 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितनी बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 25 आपका 25u माइनस 12v 3 इक्वल टू 61। तो ये हो गया हमारा 5 3 15, 75u माइनस 36v इक्वल टू 61। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने आ गई, 75, ठीक है, 75u माइनस 36v इक्वल टू 61। ये आपकी क्या आ गई बच्चे, इक्वेशन हो गई। तो ये आपने इसको समझ लिया, इक्वेशन कैसे आपके सामने, ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करके इक्वेशंस यहाँ पे आपके सामने बना लिया है। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 75u माइनस 36v इक्वल टू 61 और आपका एक इक्वेशन आ गई है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जो है, आपने क्वेश्चन देख लिया बच्चे, ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ और हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया। तो अभी इसको हम मिटा देते हैं और मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ जो इक्वेशन हमारे सामने आई है ना। तो इक्वेशन क्या आई है हमारे सामने, इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले 3u प्लस 10, ये आ गया 3u प्लस 10v इक्वल टू -9, एक ये आ गई, और दूसरी है हमारे पास 75u माइनस 36v इक्वल टू 61। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जो हमारे सामने आई है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम जो है उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मैंने क्या क्या माने थे। तो 1/x प्लस 2y को मैंने u माना हुआ है, और उसको क्या माना था हमने 1 प्लस 2x प्लस y को हमने ये u माना हुआ है, ठीक है। और y मैंने माना था 1/3x माइनस 1/3x माइनस 2y को मैंने v माना हुआ है।
तो ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे काम आएगा। और अब हमारी ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपने प्रीवियस देख लिया है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे हम करेंगे। तो अभी हमारे पास जब ये क्वेश्चन आ गई है तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, उससे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं ना, इसको काटने के लिए कर रहा हूं। एंड इक्वेशन नंबर 4 पे मल्टीप्लाई बाय 1, इसको 1 से कर लेता हूं। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, 75u प्लस 250v माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 40/4 225 माइनस का 225, ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लेता हूँ। और नीचे क्या होगी, 75u माइनस 36v इक्वल टू 60। ये हमारा क्या आ गया, जो ये हमारा बच्चे वो आया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो जो ये हमारा इक्वेशंस आई हैं जो सॉल्व करने के बाद, वो ये है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। यह आ गया बच्चे आपका प्लस होने के बाद 682, तो 286v हो गया इक्वल टू, ये माइनस का कितना हो गया 682, यह हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू माइनस 286 अपॉन 286, इट मीन्स v इक्वल टू -1। ये आपको समझ में आ गया। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ पे -1। कैसे, यहाँ पे काटने के बाद जो हमारी वैल्यूज आई, तो v की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हमने जो v की वैल्यू आई है ना, तो इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे, है ना। तो हम हमारे पास जो v की वैल्यू आई है उसको हम किसी एक इक्वेशन में डाल लेंगे और वहां से हो जाएगा। तो ये हो गया 3u प्लस 10v इक्वल टू -9। अगर हम इसी इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये 3u माइनस 10 इक्वल टू -9। तो 3u इक्वल टू -9 प्लस 10, सो u इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, u की वैल्यू यहाँ देखेंगे आप, u की वैल्यू आ गई है 1/3। सो u की वैल्यू आपके लिए आपके सामने है 1/3, v की वैल्यू है माइनस। अंडरस्टैंड, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई है, गुड। तो अभी हमारे सामने ये है u और v की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने माना था, लेट किया था u और v की वैल्यू, वो हमको पुट करना है, वहां से हमें x और y की वैल्यू निकालेंगे आगे फर्दर, ठीक है। सो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, पहले u को निकाल लेता हूँ। तो u के निकालने के लिए मैं लिख लेता हूँ 1/x प्लस 2y इक्वल टू u, ये u है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका मीन्स हो गया 1/x प्लस 2y इक्वल टू 1/3, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई वो क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, 1x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, इसको मैंने 7 इक्वेशन नंबर दे दिया। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकाल लेते हैं। दूसरा फॉर्म क्या था हमारा, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू -1, ठीक है। सो 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो एक इक्वेशन हमारी क्या होगी, 3x आपका माइनस 2y इक्वल टू -1, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। और एक इक्वेशन हो गई हमारी जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, तो इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 8। आपका इक्वेशन नंबर 8 हो गई। और एक आ गई इक्वेशन नंबर आपकी जो है बच्चे 7। हमारी दो इक्वेशन सामने आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि अब हमारा जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इन दो इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो x प्लस 2y इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू -1, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 तो लिखेंगे हम एडिंग
बोथ इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, 8 और 7, 7वीं और 8वीं जो दो इक्वेशन हमारे सामने आई है, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब देखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। ठीक है, ऐड करना है तो ये कट गया और ये बच गया 4x इक्वल टू 2, ये बच गया ना। तो 4x इक्वल टू कितना बच गया बच्चे, 4x इक्वल टू हमारे सामने 2। ठीक है, जब 4x इक्वल टू 2 बच गया हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, x इक्वल टू 2/4, ये बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो x की वैल्यू हमारे सामने यहां पर जो i है बच्चों, वो कितनी है, वो है आपकी 1/2। तो x की वैल्यू यहां पर आपकी क्या आ गई है, x की वैल्यू 1/2 आपके सामने है। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y आपका क्या होगा, y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x है आपका 1/2 प्लस 2y इक्वल टू 3।